सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम निकालेंगे। तो हमें कैसे मिलेगा, तो हमारा ईडी बेसिकली क्या था बेटा, हमारा ईडी था माइनस डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू। नाउ माई डिमांड कर्व इज बेसिकली व्हाट, क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बीपी, करेक्ट। So basically when, so basically what you want to know, what is del q by del p? So how does price change in response to change in quantity, right? तो हमें पता है कि अगर हम एक यूनिट चेंज करें प्राइस तो क्वांटिटी कितनी चेंज होगी, माइनस पी, राइट। सो माइनस दिस, सो बेसिकली डेल क्यू बाई डेल पी क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। और जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनके लिए तो और भी इजी है। Q इज इक्वल टू अगर A माइनस बी पी है तो आपको पता है कि डी क्यू डी पी बेसिकली क्या होगा, डेल क्यू बाई डेल पी इज इक्वल टू बेसिकली माइनस पी होगा। ये तो डिफरेंशिएशन जिसको आता है उसके लिए तो और भी आसान है, ये भी आ गया। तो बेसिकली मेरा ईडी क्या होगा, माइनस बी इंटू पी बाई क्यू, दिस इज माई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता चल गया कि मेरी इलास्टिसिटी क्या है, ईडी इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, माइनस बी इंटू पी बाई क्यू, करेक्ट। यही डिराइव किया हमने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी अगर आप यहां पे आओगे तो व्हाट इज माय क्वांटिटी, a बाई टू, करेक्ट। व्हाट इज माय प्राइस, a बाई टू बी, वेरी गुड। चलो तो यहाँ पे प्राइस की जगह रखो और क्वांटिटी की जगह रखो, देखो इलास्टिसिटी क्या आती है, तो ईडी विल बी b इंटू a बाई टू बी बाई a बाई टू। सो बेसिकली व्हाट, b इंटू a by 2b into 2 by a, so 2 cancel out, so b elasticity of demand is equals to -1, ठीक है। और जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1, so at midpoint elasticity of demand is equals to what, 1, so ed is equal to 1 out here. I hope this does make sense. Now you want to know what is the elasticity of demand at a, बहुत सिंपल है, निकालो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए, वो क्या होगा, तो ईडी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू, जब तुम्हारा क्यू ए है व्हाट इज योर पी, योर पी इज जीरो, करेक्ट, पुट इज जीरो बाय ए, सो बी इंटू जीरो इज बेसिकली व्हाट, जीरो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो एट क्वांटिटी ए, राइट। सो हियर व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी इज इक्वल टू जीरो. You want to find the elasticity at A by B. What will be elasticity at A by B? Very simple. Elasticity at A by B minus B into A by B, and this is 0. So something divided by 0 is basically what? Infinite. So absolute value is infinite. Correct? So absolute value here is ED is equal to infinite. Now यू आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग, 0 से 1 के बीच इधर की तरफ जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि इस रेंज में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 1, और इस रेंज में ये क्या होनी चाहिए, ईडी शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट। आप पता कर सकते हो कैसे, तो देखो a बाई टू बी से लेके a बाई बी के बीच कोई भी वैल्यू आप अगर उठा के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, और कोई भी वैल्यू आप a से a बाई टू के बीच लेके देखो, वहां पे आप प्राइस निकालो और चेक करो कि व्हाट इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कमिंग, इट विल बी लेस देन 1, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ गया कि देयर आर 5 जोन्स, सॉरी 4 जोन्स, क्या क्या जोन है, ठीक है, क्या क्या जोन है, एक ईडी इक्वल टू 0, ठीक है, क्वांटिटी वाले एक्सिस पे, प्राइस वाले एक्सिस पे क्या है, इनफाइनाइट, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, और मिड पॉइंट से ऊपर वाले एक्सिस पे इन दिस रीजन इट इज ग्रेटर देन 1, और इन दिस रीजन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग व्हाट, यूजिंग ज्योमेट्रिक मेथड, राइट. इसको हम लोग मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं. देखो ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड पता है, ये मेथड बोलता है कि sorry I am going opposite direction में, so let me go here, yeah okay, देखो ध्यान से, ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड बोलता है
दिस इज माई क्वांटिटी एक्सिस, दिस इज माई प्राइस एक्सिस, ठीक है। और बोलता है कि ऐसे मेरा एक डिमांड कर्व है। बहुत अच्छी बात है डिमांड कर्व। अब क्या बोल रहा है कि एक मेरा प्राइस है और मेरा प्राइस मान लो P1, तो ये क्या बोल रहा है कि आई एम एट अ पर्टिकुलर प्राइस, दैट इज सपोज लेट्स से here my price is basically P0, quantity is basically Q0, correct? Now my price increased to P1, रिजल्ट क्या हुआ, मेरा क्वांटिटी फॉल हो गया Q प्राइम पे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, अब मेरी इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, देख ये जो चेंज है ना, इसको मैं बोल रहा हूं डेल P और इस चेंज को मैं बोल रहा हूं डेल Q, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी, सो डेल Q बाय Q0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल प्राइस मेरा यहाँ पे, इनिशियल क्वांटिटी मेरी यहाँ पे क्या है Q0, तो डेल Q बाय Q0। यहाँ पे क्या होगा, डेल P बाय P0, करेक्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुड बी रिटन एज लाइक दिस, डेल Q बाय Q0 इनटू P0 बाय डेल P। अब इसको आप घुमा के कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेल Q बाय डेल P इनटू P0 बाय Q0, करेक्ट। ध्यान से देखो, अभी व्हाट इज योर डेल Q, ध्यान से देखो, व्हाट इज योर डेल Q, दिस डिस्टेंस विच इज बेसिकली व्हाट, Q प्राइम Q0, what is your del P, P prime P0 into P0 by Q0, वेरी सिंपल। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि लेट से मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ, ठीक है। इसमें मैं बोलता हूँ कि ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, लेट से ये एक पॉइंट है C, ये एक पॉइंट है D, ठीक है। सॉरी, लेट से दिस इज अ पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D और दिस इज E, करेक्ट। अब सोचो व्हाट विल बी माई, अच्छा अब यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको यहां से ना दो ट्राइंगल मिलेंगे, है ना। एक ट्राइंगल मिलेगा तुमको, ये वाला ट्राइंगल मिलेगा तुम्हें एक, दिस इज वन ट्राइंगल, ठीक है। और एक ट्राइंगल तुम्हें मिलेगा ये, ठीक है। अब आपको पता है कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, करेक्ट, है ना। अच्छा उससे पहले आपको ये समझ लो आप कि ये जो Q0 Q प्राइम है, दिस इज इक्वल टू CD, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, राइट। तो Q1 Q0 को आई कैन राइट CD, लिख दिया मैंने, बाय P1 P0 इज बेसिकली व्हाट, ये डिस्टेंस है बेसिकली CE, तो आई कैन राइट इट एज CE मल्टीप्लाइड बाय P0 बाय Q0, करेक्ट। तो मुझे यहां से क्या मिला, मुझे यहां से मिल गया कि मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बेसिकली क्या है, वो है CD बाई CE मल्टीप्लाइड बाई P0 Q0, करेक्ट। अभी देखो तुम्हें क्या मिला, तुम्हें यहां से दो चीजें मिली, तुम्हें यहां से मिली कि जो ये जो ट्रायंगल है ECD, राइट, और ये जो ट्रायंगल है B, और लेट्स से इसको हम क्या बोले, इसको हम P0 बोलते हैं, ठीक है। तो B P0 और D, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक है B P0 D और एक है ECD, करेक्ट। तो B P0 D and ECD are similar triangle। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है, राइट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि CD by DE is equals to P0 D by P0 B, करेक्ट। बहुत सिंपल है, CD is equals to P0 D, क्योंकि जो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनका जो रेशियो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस का, वो दोनों का सेम होगा। तो यहाँ का परपेंडिकुलर क्या है, B P0 P0 B, और यहाँ का परपेंडिकुलर क्या है P0 D, यहाँ का क्या है EC और CD, तो इन दोनों का रेशियो विल बी बेसिकली व्हाट, सेम। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, CD बाई CE इज इक्वल टू P0 D बाई P0 B, करेक्ट। अच्छा अब यहाँ पे आओ, तुम्हें एक और चीज रिजल्ट मिलेगा कि P0 D बाई P0 B इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट। तो देखो P0 D
ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू ओ क्यू नॉट, राइट। तो हम लिख सकते हैं पी नॉट डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू नॉट बाई, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी का पी नॉट बी, राइट। ठीक है, तो इसका हम लोग लिखते हैं अब पी नॉट बी। ठीक है, चलो ये रिजल्ट आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इससे हमें क्या मिला, अब इसको हम जाके पुट कर देंगे पे इलास्टिसिटी पे। तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है बेसिकली, अब यहाँ पे पुट कर दो तुम ओ क्यू नॉट, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा था ही पहले से ओ पी नॉट बाई ओ क्यू नॉट। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ओ क्यू नॉट बाई पी नॉट बी इंटू ओ पी नॉट बाई ओ क्यू नॉट, करेक्ट। तो ये ओ क्यू नॉट और ये ओ क्यू नॉट कट गया, तो आपको क्या मिला, ओ पी नॉट बाई पी नॉट बी। ठीक है, अभी देखो, अभी तुमको और दो ट्रायंगल दिखेंगे, एक ये पूरा बी ओ ए दिख रहा है, बी ओ ए ये पूरा एक ट्रायंगल है, और दूसरा एक ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल वही बी पी नॉट डी, दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि बी पी नॉट डी एंड बी ओ ए आर सिमिलर ट्रायंगल। अब अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट डी बाई पी नॉट बी इज इक्वल टू, व्हाट इज क्यू नॉट डी, ध्यान से देखो क्या है, क्यू नॉट डी मेरा क्या है, ये वाला लेंथ है, राइट, क्यू नॉट डी बाई पी नॉट बी, व्हाट इज पी नॉट बी, फ्रॉम दिस वाला पार्ट, so q नॉट डी बाई पी नॉट डी विल बी बेसिकली इक्वल टू व्हाट, dA बाई dB, वेरी सिंपल। अब ये देख, ये वाला जो पार्ट है ये दोनों विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस, वेरी सिंपल रीजन, आपको पता है कि ये उसका लेंथ है तो ये पूरा उसका लेंथ है, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो विल बी इक्वल। तो यहां से हमें क्या मिल जा रहा है बेटा, यहां से हमें मिल रहा है क्यू नॉट डी बाई पी नॉट बी इज इक्वल टू बेसिकली dA बाई dB, करेक्ट। तो इसलिए हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू बेसिकली dA बाई dB। अच्छा, अब इससे क्या मिल गया, देखो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखो दिस इज dA एंड दिस इज dB, करेक्ट। अब अगर आप इस पॉइंट पे हो, A पे हो, ठीक है, जब आप A पे हो तो आपका dA इज बेसिकली व्हाट, दिस डिस्टेंस इज एब्सेंट, नो, dA इटसेल्फ इज एब्सेंट, तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 0। जब आप B पे हो, ठीक है, तो दिक्कत क्या हो रही है, तो दिक्कत ये हो रही है कि आपका dB इज एब्सेंट, तो dA डिवाइडेड बाई 0 विल बी व्हाट, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। और जब आप बीच पे हो, तो बीच में हो तो क्या है, dA इज इक्वल टू dB, तो आपकी इलास्टिसिटी कितनी आएगी, 1। तो जो अभी कुछ देर पहले हमने डिराइव किया उसको आप मिड पॉइंट मेथड से भी डिराइव कर सकते हो, वेरी सिंपली, ये आपका ज्योमेट्रिक मेथड है, मेक सेंस, बहुत सिंपल है ये। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट इज कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लो अगर आपका डिमांड कर भी समथिंग लाइक दिस, बेसिकली मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपका डिमांड कर कांस्टेंट है, नो मैटर व्हाट इज योर प्राइस, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी क्वांटिटी तो बेसिकली ed इज dq बाई dp इंटू p बाई q। अब इस केस में जब इस तरह का इलास्टिक डिमांड है, आपका चेंज इन क्वांटिटी क्या है, 0, आपका प्राइस तो चेंज हो रहा है लेकिन आपको किसी भी प्राइस पे क्वांटिटी सेम ही है, तो डेल क्यू क्या है, 0, तो 0 इंटू समथिंग इज बेसिकली व्हाट, 0, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा क्या हो जाएगी, 0। इस केस में देखो प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो ये जो डेल पी है वो नीचे हो गया, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट, यहाँ पे इलास्टिसिटी 0, यहाँ पे इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। अब ये क्या है, यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 होगी, क्यों 1 होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, यहाँ पे p इंटू क्यू इज इक्वल टू 1, करेक्ट। आगे मैं आपको बताऊंगा,
फॉर नाउ इतना समझो कि P into Q is equal to 1. करेक्ट? चलो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी. देखो ध्यान से देखो, ठीक है? उससे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द प्राइस. देखो नेसेसिटी गुड, तो मान लो अगर कोई गुड बहुत ही इसेंशियल है तो उसका अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा तो तुम्हें वो खरीदनी पड़ेगी, तो उसका डिमांड क्या होता है? इनइलास्टिक. इनइलास्टिक डिमांड मतलब कि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी इज जीरो और वेरी लेस. ठीक है? जैसे मान लो खाना कितना भी महंगा होगा आपको खाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लिव, राइट? लग्जरी क्या है कि मान लो अगर लग्जरी चीजों के दाम बहुत बढ़ जाएंगे तो आप कम खरीदोगे. जैसे मान लो अभी सेल चलेगी, राइट? अभी दुर्गा पूजा का सेल चल रहा है तो इसमें लोग काफी खरीदते हैं लग्जरी गुड. व्हाई? बिकॉज उसका डिमांड बहुत इलास्टिक है, अभी उसका प्राइस कम है, सेल चल रही है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे. ठीक है? बहुत सिंपल है. और सब्स्टिट्यूट गुड, अगर मान लो किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसका डिमांड बहुत इलास्टिक होता है. मतलब मान लो चाय और कॉफी, ठीक है? मुझे पता है कि मैं चाय महंगा करोगे मैं कॉफी पे चला जाऊंगा, कॉफी महंगा करोगे मैं चाय पे चला जाऊंगा, तो क्या होगा? उसका डिमांड बहुत इलास्टिक होगा. तो थोड़ा सा भी अगर प्राइस चेंज होगा चाय का और कॉफी अवेलेबल है तो आई विल स्विच टू कॉफी. सिमिलरली अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा कॉफी का तो आई विल बढ़ेगा तो आई विल स्विच टू टी. ठीक है? तो क्या वो गुड नेसेसिटी है? तो नेसेसिटी गुड का डिमांड इलास्टिसिटी कितनी होती है? इनइलास्टिक डिमांड होती है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है? वर्टिकल लाइन. अगर लग्जरी गुड है तो वो इलास्टिक होगी और सब्स्टिट्यूट गुड है तो भी वो इलास्टिक होगी. वेरी सिंपल. अच्छा, अब इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर के बीच का जो रिलेशन है हमको वो समझना है. बहुत सिंपल रिलेशन है अगर आप देखोगे तो. ठीक है? देखो मैथमेटिकली मानो कि किसी चीज का प्राइस पहले P था और क्वांटिटी कंज्यूम कितनी थी? Q थी. तो व्हाट विल बी एक्सपेंडिचर? लेट्स से E इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो P इंटू Q इज द एक्सपेंडिचर, राइट? अब क्या हो रहा है? प्राइस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम P से P प्लस डेल P और क्वांटिटी कितना बदल गया? Q प्लस डेल Q. ठीक है? तो अभी न्यू एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, लेट्स से एक्सपेंडिचर न्यू इज बेसिकली व्हाट? P प्लस डेल P इंटू Q प्लस डेल Q. तो नया एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है? तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो P इंटू Q प्लस डेल P इंटू Q प्लस, ठीक है, P इंटू डेल Q प्लस डेल P इंटू डेल Q. अब ध्यान से देखो व्हाट इज P इंटू Q? पहले का इलास्टिसिटी, तो E प्लस डेल P इंटू Q प्लस P इंटू डेल Q प्लस डेल P इंटू डेल Q. अब देखो फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज, और मैंने बहुत छोटा सा चेंज किया 0.1 हो गया, और फिर इस क्वांटिटी भी बहुत कम चेंज होगा तो इसकी जो एक्चुअली वैल्यू होगी वो बहुत छोटी होगी. तो जब इसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत छोटी होगी तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ई न्यू इज इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट? ई प्लस डेल पी इंटू क्यू प्लस पी इंटू डेल क्यू. अब ई न्यू माइनस ई इज बेसिकली व्हाट? चेंज इन एक्सपेंडिचर. तो डेल ई बेटा कितना है आपका? डेल पी इंटू क्यू प्लस पी इंटू डेल क्यू. करेक्ट? चलो ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया चेंज इन एक्सपेंडिचर इज बेसिक इक्वल्स टू पी इंटू डेल क्यू प्लस डेल क्यू इंटू. ठीक है? अब अगर आप यहां से एक काम करो, अगर आप यहां से डेल पी को आप कॉमन ले लो, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, यहाँ पे ये होना चाहिए डेल पी इंटू क्यू, सॉरी. हाँ, अब मान लो यहां से हमने डेल पी को कॉमन ले लिया, देन व्हाट विल हैपन? देन P इंटू डेल क्यू बाई डेल पी प्लस क्यू. करेक्ट है ना? अब क्या करो, यहाँ पे डेल पी को ऐसे ही रहने दो, यहां से आप क्यू कॉमन ले लो. यहां से अगर आप क्यू कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? P बाई क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल पी प्लस 1. अब ये वाली चीजें क्या है अगर आप याद करोगे तो दिस इज बेसिकली इलास्टिसिटी. तो अभी हमें क्या मिल गया कि डेल ई इज इक्वल टू डेल पी क्यू इंटू 1 प्लस ई डी. करेक्ट? देखो अब आपको पता है कि प्राइस पॉजिटिवली अगर चेंज हुआ है, अगर डेल पी इज पॉजिटिव, ठीक है, ये पार्ट मान लो पॉजिटिव है,
तो अब मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या घटेगा किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। और आपको पता है कि क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नाउ डेल ई मतलब चेंज इन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कब, जब 1 प्लस ई डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, राइट। फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखो। आपका डेल ई क्या है, बेसिकली डेल पी क्यू इंटू 1 प्लस ई डी, करेक्ट। अब देखो डेल ई कब बढ़ेगा, डेल ई तब बढ़ेगा जब आपका, क्योंकि देखो डेल पी इज बेसिकली मान लो पॉजिटिव, मेरा प्राइस चेंज है, इंक्रीज हुआ है, तो डेल पी इज पॉजिटिव, क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अभी किस पे डिपेंड करेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट। तो ये कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा। तो डेल ई विल बी ग्रेटर देन जीरो, मीन्स व्हाट, ए प्लस ई डी विल बी ग्रेटर देन जीरो। सो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 से बड़ी होगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, राइट। तो यहां से हमें क्या मिला कि इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is greater than 1, expenditure rises as a consequence of increase in price, करेक्ट। मान लो अब ये निगेटिव कब होगा, एक्सपेंडिचर कम कब होगा, एज ए चेंज इन प्राइस। तो डेल पी पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव है, तो ये जब निगेटिव होगा, तो जब 1 माइनस ई डी, ये जीरो होना चाहिए बेटा, हाँ, जब 1 माइनस ई डी लेस देन जीरो होगा, अगर ये निगेटिव होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब ई डी की वैल्यू -1 होगी तो इलास्टिसिटी क्या होगा, मतलब सॉरी एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम होगा, राइट। तो इफ इलास्टिसिटी of demand is less than 1, expenditure reduces, basically change in expenditure falls, right। मतलब change in expenditure अगर निगेटिव है मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ ना, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर reduces as a consequence of increase in प्राइस, ठीक है। और डेल ई जीरो कब होगा, ये कब होगा बताओ। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये जीरो कब होगा, जब ई डी इज इक्वल टू -1। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -1, टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट when elasticity of demand is -1, मतलब एब्सोल्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जब 1 होगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से देखो आप कि if percentage decline in demand is greater than percentage increase in price, expenditure rises, ठीक है। तो जितना डिक्लाइन हुआ डिमांड में ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, तो अगर ज्यादा डिमांड कम हो रहा है एज इंक्रीज इन प्राइस, मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन -1, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन -1, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर इक्वल है तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। अभी कुछ देर पहले हमने ग्राफ भी देखा था, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे P इंटू क्यू, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, राइट। हमने पढ़ा था xy इक्वल टू सी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू फिक्स्ड, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -1, मतलब एब्सोल्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, राइट। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मेक सेंस। तो हमने ये किया। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके साथ ही हमारा कंज्यूमर बिहेवियर पूरा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अबाउट द प्रोडक्शन थ्योरी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।